अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 है वो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 3 नंबर्स हमें गिवन है। हमें कॉमन फैक्टर्स किसके निकालने हैं, हमें 3 नंबर्स गिवन है 4, 8, 12। इस तरह के हम एग्जांपल्स कर चुके हैं और हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर एक नंबर के फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर जो जो फैक्टर सेम होगा वो हमारा कॉमन फैक्टर कंसीडर हो जाएगा। तो 4 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 के निकाल लेते हैं, क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 2 8 होता है तो रिपीट हो जाएगा, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 12 देख लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 3 12 होता है, तो यानी फिर से वही रिपीट हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इन सब में कॉमन क्या क्या है। 1 तो सब में कॉमन ही होगा, है ना। उसके अलावा 2 कॉमन है, ठीक है। इसके ये 2 तो एक ही बार कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो एक ही बार लिखा जाता है उस नंबर को। फिर 4 इसमें है और इसमें भी है, तो 4 इधर से आ गया और कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि इसके नंबर्स तो बस इतने ही थे, इसके फैक्टर्स तो इतने ही थे। अब ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए 1, 2 और 4, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आर क्या आया 1, 2 एंड 4। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स पता लग गए ना, 1 सब में है, 2 सब में है, 4 सब में है, तो यानी कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1, 2 और 4। क्यों, क्योंकि हमें तीनों में ही वो नंबर होना ज़रूरी है अगर हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये था पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2, वो है 5, 15 और 25। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। तो फिर सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 का फैक्टर क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो यानी फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 15 के फैक्टर्स निकाल लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर 2 की टेबल में नहीं आता 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 4 की टेबल में नहीं आता, फिर 5 की टेबल में आता है 5 3 लेकिन हम 3 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 25 देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 पे नहीं आता, 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता, फिर सीधा हमें पता है 5 5 25 होता है और किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो इनमें से क्या क्या कॉमन है, 1 तो सब में ही कॉमन होगा, तो हमने 1 लिख लिया, और 5 है, इधर भी है और इधर भी है। तो यानी इसमें क्या क्या कॉमन आया इन 3 नंबर्स में, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 and 5। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।